प्रशांत किशोर की जीत होने जा रही है या फिर हार होने जा रही है? क्या प्रशांत किशोर अपनी जमानत बचा पाएंगे? और इन सवालों के जवाब एग्जैक्ट आपको अब हम देने जा रहे हैं पीओ भारत पर। तो जब भी आप चुनावी इतिहास को देख लें, मुद्दा बनाम जातिगत समीकरण का अगर लड़ाई होता है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की जीत हो जाती है। और आप जितना सम्राट चौधरी पे हमला करते हैं, उनकी जो समर्थक जातिगत समीकरण है वो प्रशांत किशोर के खिलाफ एग्रेसिव हो जा रही है। पीके के तो सारे पांसे ही पलट रहे हैं। मुझे यही लगता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए और वो 40% से बढ़कर के 55% हो, 56% हो। ये जो बढ़ा हुआ 10-15% है वो उनका मूल जनाधार होगा। तो फिलहाल तो ये नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक तरफा कोई जीत रहे हैं या कांटे का मुकाबला भी नहीं दे पा रहे हैं। बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर को कितना वोट पड़ सकता है? प्रशांत किशोर किन किन जातियों का जबरदस्त वोट ले सकते हैं? प्रशांत किशोर की जीत होने जा रही है या फिर हार होने जा रही है? क्या प्रशांत किशोर अपनी जमानत बचा पाएंगे? देखिए, ये बहुत ज्यादा चर्चित सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है और इन सवालों के जवाब एग्जैक्ट आपको अब हम देने जा रहे हैं पीओ भारत पर। नमस्कार, मैं अर्पिता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेफोलॉजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, चुनावी विश्लेषक कह सकते हैं आप, रामबंधु वत्स जी हैं, जो बकायदा ग्राउंड पर भी सर्वे करते हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं और इनके सर्वे से अनुमान निकलता है कि चुनाव में हो क्या सकता है। तो बांकीपुर के चुनाव में क्या हो सकता है, प्रशांत किशोर जीत सकते हैं या हार सकते हैं, इसका भी अनुमान अभी के अभी लग जाएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका। सीधे सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार हैं और कहीं ना कहीं वो उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है, लेकिन कुल मिलाकर जब बात चुनाव लड़ने की आती है तो सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। अगर हम हालात देखें बांकीपुर के चुनाव के या इससे पहले जो यहाँ वोटिंग का तरीका रहा है, जो यहाँ के जातिगत वोटर्स रहे हैं, उनका जो रुझान रहा है, उन सब का जो अनुमान है आपके पास बकायदा है, क्या लगता है आपको चुनाव में पीके का क्या होने वाला है? देखिए, प्रशांत किशोर मुद्दे आधारित राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे को जनता जिस तरीके से पहले से स्वीकार करके बैठी है उस पे एक जाति का रंग चढ़ चुका है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर भले ही मुद्दों के जरिए वो लोगों से जाति के ऊपर उठकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनका जो खुद का जो मुद्दा है वो जातिगत साँचे में ढल चुका है और इसके कारण वो बहुत ही कम जनता को, बहुत ही कम लोग वोटर तक उनका संवाद जा रहा है। दरअसल जो लड़ाई है वो जातिगत समीकरण बनाम मुद्दे की लड़ाई है। तो जब भी आप चुनावी इतिहास को देख लें, मुद्दा बनाम जातिगत समीकरण का अगर लड़ाई होता है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की जीत हो जाती है। और मुद्दा वैसा मुद्दा जिसपे कहीं कोई जाति का रंग न चढ़ा हो, तब तो बात समझ में आती है, आप फ्लोटिंग वोट बना सकते हैं। प्रशांत किशोर का 3 नैरेटिव है। एक नैरेटिव भरत तिवारी इनकाउंटर हत्या, दूसरा वो इस चुनाव को सम्राट सरकार बनाम जन सुराज यानी सम्राट सरकार का जनमत संग्रह बता रहे हैं एक तरीके से, और तीसरा वो जो नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटाया गया उसको लेकर के एड्रेस कर रहे हैं। अब तीनों जो उनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से उनको लगता है कि लोग जाति से ऊपर उठकर वोट देंगे, दरअसल वो तीनों मुद्दों पर जाति की मोटी जो चादर है वो पहले से ही चढ़ी हुई है। जनता उसको उसी रूप में देखती है। आप देखिए भरत तिवारी इनकाउंटर, भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मसला एक ऐसा मसला है जिसपे महापंचायत हुआ, उसके खिलाफ एक बहुजन महापंचायत होने वाला था। किस तरीके से यूपी से और बाहर के लोग आ रहे हैं, राजस्थान से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग सामूहिक रूप से आ रहे हैं और उसके खिलाफ बहुजन महापंचायत होने वाला था। उसमें क्या था, उसमें सम्राट बहुजन महापंचायत में सम्राट चौधरी के पक्ष में लोग जाने वाले थे। उसमें आप आरजेडी के देखिए अशोक महतो जाने वाले थे, कई विपक्षी पार्टी के लोग, कांग्रेस के कोई कुशवाहा लोग जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का जो मुद्दा है अगरी बनाम पिछड़ी हो गया। अब सम्राट चौधरी की जो शासन है उनको लेकर के जो नाराजगी है, उनको जो उनका प्रशांत किशोर का दूसरा मुद्दा है, उस मुद्दे को सबसे पहले लीड किसने किया? बीजेपी के विजय सिन्हा ने किया।
बीजेपी में सम्राट चौधरी के खिलाफ जो खेमेबाजी रही, उसको लीड सबसे पहले तो प्रशांत किशोर से भी पहले विजय सिन्हा ने किया। उनकी नाराजगी उनके जुबान पे आई, तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के अंदर अग्री बनाम पिछड़ी वाला धर्रा हो गया। आप जितनी सम्राट चौधरी की आलोचना करते हैं, जो बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लौकुश समीकरण है, धानुक समीकरण है, वो सम्राट चौधरी के नजदीक चला जाता है। और तीसरा नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार को हटाने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी चलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाया, लेकिन इससे कौन आहत है? नीतीश का जो मूल जनाधार है, यानी लौकुश, तो लौ भी एक जाति है। अगर एक जाति का ध्रुवीकरण करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो हो या ना हो, उसके खिलाफ जो जातियां हैं वो आपके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाएंगे। मतलब मुद्दों पे जो प्रशांत किशोर खेल रहे हैं वो मुद्दे उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जाति में कन्वर्ट हो चुका है, मुद्दे भी जातिगत बन चुके हैं। वो मूल रूप से वो मुद्दे नहीं है, मूल रूप से वो कानून व्यवस्था का मुद्दा अब नहीं रहा। उसको जनता, जो समाज है, वो जाति के आईने से देख रही है, इसीलिए उन मुद्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब क्योंकि सम्राट चौधरी के शासनकाल को कोई लंबा समय हुआ नहीं है, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए बैकफुट है एक तरह से, क्योंकि लोगों के पास ये कहने के लिए भी है कि अभी समय ही कितना हुआ है, तो इस आधार पे ये जातिगत मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल। और आप जितना सम्राट चौधरी पे हमला करते हैं, उनकी जो समर्थक जातिगत समीकरण है, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ एग्रेसिव हो जा रही है। देखिए, इसका ये साइड इफेक्ट हो रहा है कि जो आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं, खुद तो वैश्य हैं, तेली समाज से आती हैं, उनका जो आरजेडी का जो मूल जो जनाधार है वो एमवाई समीकरण है। एमवाई समीकरण मोटे तौर पे देखिए, रिसेंट में जो मुस्लिम समाज में जो विभाजन होने वाला है या जो दिखता है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे देखिए कि एमवाई समीकरण 15% है, 15% के आसपास यादव हैं, 10% के आसपास मुस्लिम है, 25% है। अगर इकट्ठे सब आज भी आरजेडी के पास रहते हैं तो वो 25% हुए। पिछले चुनाव में उनको 40% वोट आया था, यानी कि रेखा गुप्ता वैश्य समाज की वोट में सेंधमारी करने में सफल हो गई थी, तब वो एमवाई से आगे बढ़ पाई। इस बार जैसे जैसे आप सम्राट चौधरी पे हमला हो रहा है, और वो भी प्रशांत किशोर के मुंह से, तो ऐसा हो रहा है कि जो वैश्य समाज है, जो अति पिछड़ी जाति है, उनमें प्रशांत किशोर के खिलाफ और सम्राट चौधरी के पक्ष में लामबंदी हो रहा है। यानी जो रेखा गुप्ता को पिछली बार जिस वैश्य समाज ने वोट दिया, जिस अति पिछड़ी जातियों ने वोट दिया आरजेडी के प्रत्याशी होने के कारण, वो भी इस बार सम्राट चौधरी में के पक्ष में होने के कारण बीजेपी में जा रहा है। पीके के तो सारे पांसे ही पलट रहे हैं। मुझे यही लगता है कि सम्राट चौधरी का मुद्दा जो है, उनका जो मेन नैरेटिव है, वो उनको राजनीतिक तौर पे हाशिए पे ले जा रहा है। दूसरी बात है कि जैसे ही आप भरत तिवारी इनकाउंटर का मसला उठाते हैं, तो आप सिर्फ अग्री जाति को संबोधित करते हैं। अग्री जाति में कायस्थ तो एक तरफा, जो बहुसंख्यक है, वो एक तरफा खड़ा है बीजेपी के प्रति, उसमें सेंधमारी हो नहीं सकती है। शेष जो 3 जातियां हैं, भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, कुल मिला के 19% है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो बांकीपुर में 3,77,000 मतदाता हैं। पिछली बार 40% मतदान हुआ, 41% हुआ। उससे पहले अगर आप 20 की बात करें तो 35% हुआ था, 15 में 40% हुआ। औसतन आप मान सकते हैं कि शहरी मतदाता वाला क्षेत्र है, 40% यहाँ पे आसपास होता है। अगर आप 3,77,000 का 40% निकालते हैं, 1,55,000 कुछ वोट होता है। और इस 1,55,000 में अगर आप 19% लाते हैं तो लगभग 25-26,000 वोट होता है, जिसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं और भूमिहार हैं। अब इतनी कम मतदाता को आपका मुद्दा जो है वो एड्रेस कर रहा है। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि सब इकट्ठे एक मुश्त होकर के जन स्वराज में चले जाएंगे, कुछ तो बीजेपी में रहेंगे, तो उनका एक मुद्दा बहुत ही कम मतदाता को संबोधित कर रहा है। मतलब अब मेरा सीधा सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर के मुद्दे इतने मजबूत नहीं है कि वो एक मुश्त वोट पीके के लिए जुटा पाए, जनसुराज के लिए जुटा पाए। बीजेपी का चूंकि पहले से मजबूत वोट बैंक है और यहाँ पर जनसुराज का आधार लगभग शून्य है, ऐसे में पीके के लिए रणनीति बदलने की जरूरत है। लेकिन आज की आज अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, हर जाति से प्रशांत किशोर को, चाहे वो भूमिहार की बात करे, कायस्थ की बात करे, यादव मुस्लिम की बात करे, कितना वोट प्रशांत किशोर को मिल सकता है? अभी अनुमान क्या कहता है? देखिए, आप देखिए कि चाहे तो महागठबंधन हो, उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं, प्रशांत किशोर है और बीजेपी है, सबका अपना एक जातिगत समीकरण का बेस वोट है। बीजेपी के पास 60%, 62% बेस वोट है, जो जातिगत समीकरण के आसपास है। रेखा गुप्ता को भी पिछली बार 40% मिला था, तो आप 40 के आगे पीछे 40
कि औसतन 40% उनका बेस वोट है, मतलब उसमें वैश्य भी है और एम-वाई समीकरण है। तो अब अगर आप महागठबंधन के नज़रिए से देखें, तो उनको आगे बढ़ने के लिए अगर वो बीजेपी में सेंधमारी करते हैं, तो उनके मूल जो जनाधार 40% है, वो उसके बाद की वो रिकवरी होगी। प्रशांत किशोर के साथ समस्या ये है कि वो जो भी वोट ला रहे हैं, उनका मूल जनाधार वोट तो 0% है। तो उनको पहले बेस वोट तैयार करने में, यानी वो बेस वोट जिससे वो कम से कम जो जमानत जब्त न हो पाए, इसके लिए जो उनको 10,000 15,000 वोट औसतन चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर 40% के आसपास अगर वोट पोल होता है, आपको 10% 11% आपको वोट चाहिए। ये 10-11% वोट उनको लाने में ही, चाहे जो भी मुद्दा, चाहे मुस्लिम वोट आ रहा हो या कहीं का कुर्मी समाज का वोट आ रहा हो या आप भूमिहार और गैर कायस अग्री जातियों का वोट ले रहे हैं, इन सबों में सेंधमारी करते करते आप 10-12% तक सिमट जाएंगे। कम से कम ऐसा हो कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए और वो 40% से बढ़कर के 55% हो, 56% हो। ये जो बढ़ा हुआ 10-15% है, वो उनका मूल जनाधार होगा। और फिर बीजेपी में जो सेंधमारी कर लें, फिर जो आरजेडी के जो मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर दें, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके वो मुकाबले को वो दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। तो फिलहाल तो ये नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक तरफा कोई जीत रहे हैं या कांटे का मुकाबला भी नहीं दे पा रहे हैं, अभी तो यही लग रहा है। पीके ऐसा कर पाए, इसके लिए क्या सुझाव आपके रहेंगे कि प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर के चुनाव को सही से लड़ पाए, इसके लिए आपके पास क्या फैक्ट्स हैं? देखिए, पहले तो एक रणनीतिकार के रूप में पहले ये देखना चाहिए कि जिस मुद्दे का हम उपयोग कर रहे हैं, जनता उन मुद्दों से कैसे अटैच है। क्योंकि आप क्या उस मुद्दों को लेकर के जनता की मानसिकता को रिफाइन कीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। इलेक्शन जो है ना, आप जो जैसे प्रशांत किशोर मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक तो जाति के रंग में चढ़ा है, दूसरी बात है कि वो जाति से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। जाति से ऊपर उठना, बिहार में वो वोट देना, ये एक आंदोलन का विषय हो सकता है। आप आंदोलन करके लोगों को जाति के ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी समय है। हाँ, ये कठिन है और ये इसके लिए समय चाहिए। ये इलेक्शन कैंपेन का पार्ट नहीं होता है, आंदोलन इलेक्शन कैंपेन का पार्ट नहीं होता है। और जाति से ऊपर उठ के वोट देना, बिहार में जो समाजवादी विचारधारा की जो राजनीति होती है, उसका मूल जनाधार बिहार ही रहा है। यहाँ पे जो जाति के एक से एक बड़े बड़े मठाधीश हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये इतने बिहार जाति वोटिंग पैटर्न की जो जमीन है इतनी मजबूत है कि 2005 से ही बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन आज तक अपने बलबूते बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। ये पहला मौका है ना, ये इस चुनाव में भी जग जाहिर है, इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट मिला, बीजेपी के चेहरे पे सरकार तो बनी नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग मतलब अपनी सरकार नहीं बना पाए, वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में उस तरीके की सेंधमारी नहीं कर पाए, तो प्रशांत किशोर कैसे कर पाएंगे? आप अगर मुद्दों पे आधारित और ऐसा मुद्दा जो जाति को डाइल्यूट कर दे, मतलब विशुद्ध रूप से मुद्दा नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के रूप में एक बात साझा करना चाहता हूं कि आप याद कीजिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी का वो दौर, जब वो आरजेडी के खिलाफ मैदान में थे, जंगल राज, चारा घोटाला, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सबका मुद्दा वो उठा रहे थे, लेकिन उन मुद्दों को वो जाति की थाली में सजा रहे थे। अति पिछड़ी जाति, अग्री जाति, ये नीतीश कुमार अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन, वो कुर्मी, धानुक और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन, तो और उस थाली में मुद्दों को रखते थे। आप बीजेपी के हिंदुत्व को देखिए, बीजेपी के हिंदुत्व में एक सुशासन का भी फ्लेवर था। ये विशुद्ध रूप से वो हिंदुत्व नहीं था, उसमें एक सुशासन था, मतलब आप उसमें एक खास जाति के तुष्टीकरण का विरोध था। तो आपको धर्म या जाति की थाली में अगर आप मुद्दे परोसते हैं तो उसका ज्यादा लाभ होता है, या फिर आप आंदोलन करके आप ऐसे मुद्दे को मजबूत कीजिए कि उस मुद्दों में जो जातिगत मानसिकता है वो घुल मिल जाए, वो घुलनशील हो जाए। ऐसा कुछ प्रशांत किशोर कर नहीं पाए और सीधे वो मुद्दों की बात करते हैं। मुझे लगता है कम से कम उनको सर्वे करना चाहिए कि जिस मुद्दों के सहारे वो चुनाव में हैं, क्या वो मुद्दा जनता की नज़र में जातिगत मुद्दे नहीं हैं? मुझे लगता है जातिगत मुद्दे हैं, और आप जातिगत मुद्दे से आप लोगों से जाति से ऊपर उठ करके वोट लेने की अपील कैसे कर सकते हैं? जैसे बांकीपुर के लोगों से वो बार बार कहते हैं कि आप बिहार के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, तो ये जो उनका पैटर्न है लोगों से कहने का, आपको लगता है कि बांकीपुर की जो जनता है, जो बांकीपुर के वोटर्स हैं, वो इन चीजों से कनेक्ट कर पाते होंगे, कुछ परसेंट भी कर पाते होंगे? नहीं, देखिए, जो रोजगार और पलायन का मुद्दा है, एक तो ये यूनिक मुद्दा ऐसा नहीं है कि केवल प्रशांत किशोर ही भुनाए हैं। ये तो चुनाव में 2020 में तेजस्वी यादव ने भी भुनाया है,
2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि सरकार बनते पहली कलम से नौकरी दे देंगे, 2025 में भी उन्होंने उठाया है। तो पलायन का मुद्दा एक है, बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुद्दा हर पार्टियां उठाती हैं और एक मुद्दों के सहारे वोट नहीं हो सकता। यूनिक मुद्दा नहीं है पीके के पास, और नहीं, यूनिक मुद्दा भी नहीं है, और कम से कम उनके पास ऐसे मुद्दों का कलेक्शन होना चाहिए जिसपे कोई जाति का तरंग नहीं चढ़ा हो, तब लगे कि मुद्दे आधारित राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर की जो राजनीति 2025 में रही या अभी जो उपचुनाव में हो रहा है, उनके पास केवल उन मुद्दों का कलेक्शन नहीं है जो जाति से कोसों दूर है। केवल बेरोजगारी की बात करके आप शेष जातिगत मुद्दे पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो जनता, देखिए ये स्पष्ट है, सम्राट चौधरी पे अटेक जनता जाति की नजर से देखती है और कोई कारण नहीं है। अगर आप देख लीजिए कि जो पटना में नीट छात्रा का अपहरण या हत्या मामला हुआ था, वो किसके समय था? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार में थे। उससे पहले भी कई बार घटनाएं घटी हैं। तो ऐसा नहीं, सरकार में घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे हमला किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि बीजेपी के अंदर खाने से एंटी सम्राट चौधरी लॉबी, जो अग्र जाति का जो समूह है, वो इन पे हमलावर है। वहीं से बात पनपी भी है, उसी को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उसका जो परिप्रेक्ष्य आप देख लीजिए, भरत तिवारी, देखिए भरत तिवारी इनकाउंटर मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे का आउटपुट है। वो सम्राट चौधरी में अग्री बनाम पिछड़ी की का जो बहस है, उसका आउटपुट है कि आप उस इनकाउंटर मसले को उस स्तर तक ले जा रहे हैं। आज जो आ रहे हैं, जो यूपी से लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि आप वो जाति के रंग में ढल चुका है। मतलब पीके जिस तरीके से सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी और मजबूत ही हो रहे हैं फिलहाल। जी, सम्राट चौधरी भी मजबूत हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी, ऐसा हो सकता है कि वोट प्रतिशत 40 के आसपास रहे और बीजेपी का वोट जो शेयर है वो पिछली बार के 62% से कुछ बढ़ भी जाए। चलिए, अभी तो हम जो है चुनाव के बीच में हैं और इसके बीच में ये अनुमान लगाया जा रहा है। मैं जरूर चाहूंगी कि जब समय वोटिंग का है, उस समय हम एक और अच्छे से विश्लेषण करें और जाने कि यहाँ कितना वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, किसके पक्ष में बढ़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।